हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं आप सभी से यूपीपीसीएल जेईई के बारे में। तो डियर फ्रेंड, अगर आप सभी स्टूडेंट यूपीपीसीएल जेईई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आज सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं बहुत सारे लड़कों के मन में कि यूपीपीसीएल जेईई बनने के बाद उनकी सैलरी क्या होगी। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सभी लड़कों के मन में आता है। और उसके बाद उनका ये क्वेश्चन रहता है कि यूपीपीसीएल जेईई जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनका काम क्या क्या होता है, वो क्या काम एक्चुअल में करते हैं सिलेक्शन के बाद। ठीक। और आप सबके मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि यूपीपीसीएल जेईई का प्रमोशन कैसे होता है और कितने दिनों में उनका प्रमोशन होता है। तो डियर फ्रेंड, इन सभी बातों को अपने हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहली बात, चलिए हम ये बताते हैं आप सभी के यूपीपीसीएल जेईई कितने प्रकार के होते हैं। तो डियर फ्रेंड, नॉर्मली यूपीपीसीएल जो जेईई होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रांसमिशन में वर्क करते हैं और एक आप सभी के डिस्ट्रीब्यूशन में वर्क करते हैं। डियर फ्रेंड, जो डिस्ट्रीब्यूशन में वर्क करते हैं यूपीपीसीएल जेईई, उनका वर्क ये रहता है कि जो भी कंज्यूमर्स हैं, जैसे इंडस्ट्री, बहुत शहरों में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, कंपनियां होती हैं, मॉल होते हैं, उनसे रिलेटेड करने मतलब अगर आपकी कोई भी फॉल्ट आता है, ट्रांसफार्मर फॉल्ट आता है, फिर कुछ भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कुछ दिक्कतें आती हैं, कोई पोल ख़राब हो जाता है, A to Z मतलब कुछ भी प्रॉब्लम जिससे कि कंज्यूमर्स को कंटिन्यूटी करने मतलब सप्लाई कंटिन्यू नहीं मिल पा रहा है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम अगर कोई भी आती है तो उसका सारा काम हैंडल करता है आप सभी का डिस्ट्रीब्यूशन जो जेईई रहता है वो। कहने मतलब सीधा जो कंज्यूमर्स होते हैं उनका कॉल जाता है डिस्ट्रीब्यूशन जेईई के पास। तो और जो ट्रांसमिशन के जो जेईई होते हैं, यूपीपीसीएल जेईई होते हैं, उनका काम बस यही होता है, वो कंटिन्यूटी देखते हैं, सप्लाई कंटिन्यू रहे, कहने मतलब सब स्टेशन में सप्लाई कंटिन्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। तो डियर फ्रेंड, मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक हमें लगता है कि यूपीपीसीएल जेईई होते जो हैं, ट्रांसमिशन के जो जेईई होते हैं, उनका काम आप सभी के डिस्ट्रीब्यूशन जेईई की अपेक्षा काफ़ी अच्छा होता है, आसान होता है। कहने मतलब है उनके ऊपर कोई प्रेशर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। डिस्ट्रीब्यूशन जेईई अगर आप बन जाएंगे तो आप सभी के ऊपर एक प्रेशर रहेगा, आप सभी को 24 घंटे काम करना रहेगा, कहीं भी फॉल्ट हो गया। और कंज्यूमर्स का हाल तो आप जानते हैं, क्योंकि आम पब्लिक है, वो आप सबको किस हिसाब से परेशान करेगी वो आप बनने के बाद समझ जाएंगे। तो उनका कभी भी फॉल्ट हुआ, किसी भी इंडस्ट्री के मालिक का कभी कुछ फॉल्ट हुआ, तुरंत आपके पास कॉल करेंगे, क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, क्या हो रहा है। तो आप सभी को भागम भाग हो जाएगा, तुरंत दौड़ के काम करना पड़ेगा। यही अगर ट्रांसमिशन जेईई हम देखते हैं, जब उनका इतना प्रेशर नहीं रहता है, वो बस इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू आप सभी के सब स्टेशन में आ रही है कि नहीं आ रही है, बस इतना ही काम देखते हैं। ठीक। और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो जेईई होते हैं वो उनका काम ये भी होता है कि अपने से जो नीचे के जो वर्कर हैं उनका भी वो लोग ध्यान देते हैं और उनको भी साथ में लेकर के चलना रहता है। ठीक। तो ये तो चलिए रहा वर्क की हम बात कर लिए। अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो जो आप सभी को यूपीपीसीएल जेईई होते हैं, जो उनकी नॉर्मली अगर हम मोटी मोटा सैलरी की बात करें तो नियर अबाउट 50,000 के अराउंड उनका सैलरी होता है। ठीक। तो ये रहा आप सभी की यूपीपीसीएल जेईई सैलरी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि प्रमोशन, यूपीपीसीएल जेईई का प्रमोशन कैसे होता है। तो डियर फ्रेंड, मैं बता देना चाहता हूँ, जो यूपीपीसीएल जेईई होते हैं उनका प्रमोशन 3 स्टेप में होता है। एक तो प्रमोशन होता है आप सभी का 9 साल बाद, एक होता है 14 साल बाद, और थर्ड प्रमोशन होता है उन सभी का 19 साल बाद। तो जो पहला प्रमोशन होता है जेईई के बाद, उनका 9 साल बाद प्रमोशन होता है एई का। फिर एई के 14 साल बाद उनका प्रमोशन होता है एग्जीक्यूटर का। उसके बाद उनका जो 19 साल बाद उनका प्रमोशन होता है और होता है सुपर इंजीनियर्स का। तो इन 3 स्टेप उनका प्रमोशन होता है। तो आज की वीडियो उम्मीद करते हैं सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि सैलरी क्या होगा, प्रमोशन कितने स्टेप में आप सभी का होता है, और आप सभी का वर्क क्या होता है यूपीपीसीएल जेईई का। और भी चीज़ें जानने के लिए कमेंट करिएगा, उनका रिप्लाई जरूर मिलेगा, उस पर भी वीडियो आएगा। अगर आप सभी को और भी जेईई के रिलेटेड, डीएफसीसीआईएल जेईई क्या होते हैं, यूपीआरबीएल जेईई क्या होते हैं, टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप सभी के मन में चल रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, उस पर भी वीडियो हम बनाएंगे डियर फ्रेंड्स। तो ठीक है डियर फ्रेंड, उम्मीद करते हैं यूपीपीसीएल जेईई के बारे में कुछ आप सभी को नॉलेज मिला होगा हमारे माध्यम से। ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड और भी डियर फ्रेंड बताना चाहता हूं, आप सभी के जितने भी टेक्निकल से रिलेटेड जॉब वैकेंसी आती रहती है, उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट आप तक पहुंचाने की हम पूरा कोशिश करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे भी हमारा कोई भी आप सभी के सरकारी वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट आए तुरंत आप तक वो पहुँच जाए। तो ठीक है डियर फ्रेंड, वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो पूरा देखने का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।